हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको टोटली एकदम लाइव करके यहाँ से बताऊंगा, ऐप में ले जा करके बताऊंगा कि आप लोग अगर एसआईपी करने का सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू तो आप वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, एसआईपी होता है और एक होता है वन टाइम मतलब आप एक बार में ही जैसे अमाउंट आपका जितना आप लगा दिए अपने अनुसार, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। और एक एसआईपी होता है जो आपको पता ही है कि पर महीने आप जितना अमाउंट पे कर सकते हैं। 100 से स्टार्टिंग है, 500, 1000 जितना भी कर सकते हैं और 6 साल तक भी आप उसको चला सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर उसमें मान लीजिए 10% मतलब साल का, या फिर 20 या फिर 30 जितना भी देगा, तो अगर आपने 1,000 का किया या फिर 5,000 का जितना भी किया है तो आपको 1 साल या 5 साल में कितना तक का रिटर्न देगा, वो भी मैं आपको एकदम टोटल लाइव कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा मिड कैप में भी आप कैसे कर सकते हैं। मिड कैप में हो गया, फिर स्मॉल कैप में, फिर लार्ज कैप में। तो मैं आपको टोटल बताऊंगा और कौन कौन सा सेक्टर्स है वो भी बताऊंगा जिसमें आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को तो एक डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा। आप लोग किसी भी ब्रोकर के थ्रू खोलवा सकते हैं, जैसे कि आपको एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, फिर आपको 5पैसा हो गया, बहुत सारा ब्रोकर से आप किसी का भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं देखिए एंजल वन यूज करता हूँ तो मैं आपको उसमें ही बताऊँगा, और मैं ग्रो भी यूज करता हूँ, मैं दोनों यूज करता हूँ। लेकिन मोस्टली मैं अभी एंजल वन में ही आपको बताऊँगा, एकदम लाइव करके एकदम बताऊँगा कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी इस तरह का वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से एंजल वन का ऐप में आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से एंजल वन का ऐप में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये टोटल ये जो ऐप है ये एंजल वन का, इसमें आप आपको बहुत सारा फीचर्स है। आप स्टॉक में भी कैसे इंट्राडे डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, ऐसे भी मैं आपको ये सब करके बता चुका हूँ। मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ से म्यूचुअल फंड में कैसे एसआईपी किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो कौन कौन सा सेक्टर से आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये स्टॉक से म्यूचुअल फंड का ऐप है, सॉरी एंजल वन का। ठीक है, आप किसी भी ऐप में जा कर के कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हूँ। ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ से म्यूचुअल फंड में जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ सेक्शन बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो देखिए, यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ व्यू ऑल है। यहाँ देखिए स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो मैं व्यू ऑल में ही आपको जाके बता रहा हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारा। देखिए, स्मॉल कैप में अगर आप करेंगे एसआईपी, मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 साल का इसका रिटर्निंग देखिए कितना दिया है, 73%, 81%। फिर आपको निपॉन का है 87, टाटा स्मॉल कैप का देखिए 80 सॉरी। फिर देखिए कोटेक स्मॉल कैप फंड का देखिए 58 है, फिर एक्सिस का। तो ये देखिए स्मॉल कैप का है। फिर आप मिड कैप में जाइएगा ना, तो देखिए उससे पहले देखिए मैं आपको स्मॉल कैप का ही बता रहा हूँ। देखिए 3 साल का रिटर्न है। अगर आप यहाँ से 5 साल का कीजिएगा तो देखिए 225 दे रहा था। ये जो बीत चुका है इसका दिया हुआ है, ना कि प्रजेंट में देगा। ठीक है, ये बीत चुका है वो उसका शो कर रहा है। देखिए क्वांट का देखिए 460 दिया है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा का ये रिटर्न दिया है, देख सकते हैं 5 साल में। उसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का देख सकते हैं, फिर टाटा स्मॉल कैप फंड का देख सकते हैं। तो आपको 5 साल का, आप यहाँ से 6 महीने का ही देख सकते हैं, तो नॉट अवेलेबल है। 1 साल का भी देख सकते हैं आप, टोटल यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ मिड कैप में जाइएगा तो आपको मिड कैप में मिलेगा, मोतीलाल ओसवाल का है, फिर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का है, फिर क्वांट मिड कैप का देख सकते हैं। इसका 5% दिया आपको 1 महीना 1 साल में। फिर 3 साल में देखिए तो आपको 121% है, 97 है। तो देखिए ये मिड कैप का है, ये आपको स्मॉल कैप का है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल कैप में एचडीएफसी है तो मिड कैप में नहीं रहेगा। देखिए वो मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है, लार्ज में भी रहेगा। आप देख सकते हैं एसबीआई का है, मंगनूम है, कोटेक इमर्जिंग है। आप देख सकते हैं इसका भी 3 साल का, 5 साल का रिटर्निंग देखिए 260 दिया हुआ है मोतीलाल का। एचडीएफसी मिड कैप का देखिए 222। फिर क्वांट यहाँ देखिए बहुत सारा है, एक्सिस का भी है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं सेक्टोरियल में देखिए, यहाँ भी आप जाइएगा तो आपको यहाँ भी शो होगा। देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी है, फिर आपको एसबीआई पीएसयू फंड है, इसका भी आप देख सकते हैं 5 साल में 225, 186 है। निप्पॉन का देखिए निप्पॉन पावर, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं एलआईसी का, ये सब 5 साल का देखिए, 6 महीना में नहीं बता रहा है, लेकिन 1 साल का देखिए इसका शो नहीं कर रहा है, बाकी का शो कर रहा है रिटर्न। आप देख सकते हैं इजीली
आप वीडियो पॉज करके भी आराम से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा है। फिर देखिए इसका 3 साल का देखिए 116% है। SBI देखिए PSU फंड है, देख सकते हैं। आपको जिसमें आपको म्यूचुअल फंड में SIP करना है आप वो सेक्टर को चूज कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लैब का PCU है जो आप देखिए यहाँ पर ही 4.8 लाख प्लस पीपुल हैव इन्वेस्टेड इन दिस फंड। तो आपको उससे भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ पर ही आदमी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जैसे इसमें आपको मान के चलिए 5 लाख था, ठीक है। SBI में देखिए करीब 2 लाख है, फिर निप्पॉन इंडिया में देखिए करीब 70,000 है। उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर पड़ी मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा मतलब इस म्यूचुअल फंड में लगाया जा रहा है। तो ये सेक्टर बढ़िया होगा, क्योंकि उतना आदमी लगा रहा है तो बेवकूफ़ तो है नहीं है। फिर आप यहाँ देखिए लार्ज कैप है, तो आप लार्ज कैप में भी जा सकते हैं। देखिए ये देखिए निप्पॉन इंडिया का देखिए आपको यहाँ दिख रहा है 1.3 लाख पीपुल इन्वेस्ट किया है इसमें, देख सकते हैं 3 साल का रिटर्न है 70%। ICICI का देखिए 58 है, फिर SBI ब्लू चिप फंड है, आदित्य बिरला का 47 है। फिर आप यहाँ 5 साल का ही देख सकते हैं। ये सब क्या है पहले दे चुका है, आगे ये इतना का देगा का कोई गारंटी नहीं है। चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड का हो सेक्टर का हो, मतलब कोई भी स्मॉल कैप हो या मिड कैप है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी दे सकता है और कम भी दे सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको किसी में भी करना है, मान के चलिए मोतीलाल ओसवाल में जैसे आपको करना है तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि इसमें 3.7 लाख पीपुल किया इन्वेस्ट, तो आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है तो आपको इसमें चला जाना है। देखिए इसका देखिए मिनिमम जो है SIP स्टार्ट ये 500 से, ठीक है। और ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डीमेट अकाउंट बनाना है। डीमेट अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट लिंक वगैरह करना हो, टोटल प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ से कर पाएंगे। तो देख सकते हैं इसका 30% रिटर्न पर ईयर दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए आप 500 का भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा करूँगा 1000 कर सकते हैं, लेकिन 100 करेंगे तो यहाँ नहीं लेगा क्योंकि ये मिनिमम देखिए 500 है, ठीक है। तो आपको कम से कम 500 करना होगा। बस आपको यहाँ देखिए जो बना हुआ है पे नाउ, बस आपको यहाँ से पे करेंगे तो आपका ऐप मतलब प्रत्येक 5 तारीख का यहाँ से कट जाएगा, बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा तो, ठीक है। आपको लग रहा है ये SIP है, अगर आपको डायरेक्ट भी करना है, फिलहाल मैं यहाँ से बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे अब और भी आपको बताना है। ऐसे मैं इस वीडियो मतलब सॉरी मेरे चैनल में वीडियो है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। मैं इधर स्टेप बाय स्टेप करके बताया हूँ। फिलहाल देखिए मैं यहाँ से आपको फिर बैक ले जा रहा हूँ। फिर देखिए और जैसे आपको लग रहा है आपको 100 से भी स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं SIP विथ 100। तो देखिए आप यहाँ भी जाइएगा तो देख सकते हैं ये सब 100 का है। देखिए आपको यहाँ भी दिख रहा है 3 साल में ये 23% का दिया हुआ है पर एनम का, मतलब 1 साल में 23% का रिटर्न दिया, 3 साल का आपका दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 लाख करीब पीपुल इन्वेस्टेड किया है, देख सकते हैं। फिर HDFC मिड कैप का अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें देख सकते हैं ये सब क्या मतलब 100 से देखिए यहाँ जाइएगा देखिए 100 है। ये आपको 3 तारीख को एवरी मंथ में SIP के मतलब कट जाएगा आपका बैंक अकाउंट से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप SIP कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं और सारा बहुत सारा। फिर मैं यहाँ से आपको देखिए वो 100 का था, ये 500 का है, देख सकते हैं। ये देखिए 500 में फिर देखिए हाई रिटर्न है, ये देखिए हाई रिटर्न। देखिए आपको जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये देखिए ये देखिए यहाँ पे जो मैं जहाँ पहले गया था, देखिए स्मॉल कैप में क्या है ना कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ जानते रिस्क ज़्यादा है। देखिए आपको ही पता है कि जहाँ खतरा ज़्यादा रहता है वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, बस बात वही है। स्मॉल कैप में आपको क्या है कि इसमें आपको जो रिटर्न ज़्यादा दे रहा है ना, तो इसमें आपको खतरा भी ज़्यादा है, ठीक है, डूबने का या कुछ होने का। लेकिन देखिए मिड कैप में क्या है, मिड कैप में भी क्या कि आपको थोड़ा नॉर्मल है तो आपका रिवॉर्ड भी नॉर्मल है। करने का मतलब उसमें खतरा कम है तो आपको प्रॉफिट भी मतलब रिटर्न कम है। और आपका जो ये लार्ज कैप हो गया है इसमें क्या है कि आपको रिस्क क्या है कम है तो आपका रिवॉर्ड भी कम है। मिड कैप में मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड, स्मॉल में आपका हो गया हाई रिस्क तो हाई रिटर्न, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आइए देखिए मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ। और देखिए आपको अगर यहाँ से भी करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। SBI PCU फंड है, मोतीलाल का है, इन्वेस्को का है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 3 साल का रिटर्न है देखिए 124। और देख सकते हैं करीब इसमें करीब 9 लाख मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं हाल फिलहाल में, ये आपको दिख रहा है। आप यहाँ 5 साल का ही देख सकते हैं 186 है। ये सब क्या है ना कि आपको PCU इक्विटी फंड है, आप इक्विटी फंड में भी कर सकते हैं। देखिए इक्विटी फंड क्या होता है ना कि जैसे कि कोई भी स्टॉक्स हो गया, जैसे कि मान के चलिए ब्रिटानिया हो गया, या फिर जैसे कि आपको कोई भी रिलायंस का हो गया, वो सब क्या है कि
ये सब जो जैसे मोतीलाल है या SBI है ना, तो वो सब क्या, जैसे कि जो छोटा कंपनी रहता है वो सब में लगाता है। तो फिलहाल मैं आपको उदाहरण के लिए ब्रिटानिया बता दिया हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा कंपनी, उससे भी जो छोटा छोटा रहता है ना, तो उसमें क्या है ना, ये सब का जो जो मैनेजर रहता है, फंड मैनेजर, वो क्या करता है, ये सब का पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो जो छोटा कंपनी रहता है उसका ग्रोथ का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन रिस्क भी रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें हाई रिस्क तो हाई रिटर्न है। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे आपको एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए एक बहुत अच्छा चीज़ है इसमें। देखिए ये देखिए आपको यहाँ हाई रिटर्न दिख रहा है, ये देखिए लास्ट 1 ईयर में देख सकते हैं ये इसका जो दिख रहा है, और 6 महीना में देख सकते हैं इन्वेस्को का। ठीक है, इसका ही 500 का स्टार्टिंग है। फिलहाल अधिकतर का मोस्टली 500 का ही रहता है। देखिए मैं आपको यहाँ से एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ क्या है, इन्वेस्ट इन 3-in-1 SIP। मतलब आपको क्या, आप इन्वेस्ट करिएगा एक, मतलब एक SIP में, लेकिन आपको हो जाएगा 3 में। देखिए यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 को दिख रहा है। तो देख सकते हैं एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, फिर दूसरा है आपको स्मॉल HDFC स्मॉल कैप फंड, और उसका देखिए वो मिड में भी आप कर रहे हैं HDFC का, स्मॉल में भी, एक है आदित्य बिरला सनराइज PSU में भी। ठीक है। तो आपको देखिए इसका रिटर्न जो दिख रहा है आपको, ये आपको 25% है HDFC में, स्मॉल कैप में देख सकते हैं HDFC का 20 है, और आदित्य बिरला का 29% है। करने का मतलब आप SIP कर रहे एक बार, लेकिन आपको ये 3 गुम में हो जा रहा है। देखिए HDFC मिड कैप में भी हो रहा है, स्मॉल कैप आदित्य बिरला में भी हो जा रहा है आपको, मतलब 3 में हो जा रहा है आपको। और आपको कितना लगेगा, 400 रुपये लगेगा प्रत्येक महीना, आपका 4 तारीख को कट जाएगा। ठीक है। अगर आप कंटिन्यू यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ, ये देखिए कॉम्बो है आपका। देखिए मोस्ट बॉट कॉम्बो, देखिए ये PSU इंफ्रा बास्केट है। देखिए ये आपको देखिए, अगर आप इसमें करेंगे देखिए 400 लगेगा। इसमें आपको ICICI प्रूडेंशियल है, देख सकते हैं यहाँ कितना इन्वेस्टर किया है इन्वेस्ट, देख सकते हैं 61,000 है, 70,000, 4 लाख, मतलब 5 लाख करीब। तो ये आपको दिया हुआ है कि इसमें अलोकेशन में देख सकते हैं 120 कटेगा। ये आपका ICICI में, निपॉन में 120, फिर आपको आदित्य बिरला में 160। ठीक है। तो टोटल आपको 400। फिर यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ, ये देखिए ये आपको कॉम्बो है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए कॉम्बो, फिर टाटा वाला भी है। देखिए इसमें आपको एक टाटा है, एक HDFC स्मॉल कैप है, एक आपका निपॉन इंडिया का है। ठीक है। यहाँ पर रिटर्न भी देख सकते हैं, तीनों का दिया हुआ है। ठीक है। फिर मैं यहाँ से बैंक जा रहा हूँ, या फिर मैं फ़िलहाल आपको इसका कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये देखिए ये आपका SIP कैलकुलेटर, यहाँ ध्यान से समझिएगा आप। देखिए अगर आप 500 का SIP कर रहे, चलिए मैं यहाँ से 500 का, सॉरी यहाँ 500 का नहीं दिया हुआ, 1000 का, छोड़िए मैं 1000 का ही कर दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ देख सकते हैं 1000 का। अगर आपको लग रहा है रिटर्न 1 साल का कम से कम मान के चलिए कि 20% दे रहा है। ठीक है। इतना मान के चलिए 15 से 20% मिल जाता है। ठीक है। अगर आपको 20% का हिसाब से मिल रहा है 1 साल में, देखिए आपने लगाया 1 साल में, तो आपको 1000 का कितना हो रहा है। ठीक है। 1 साल का देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है कि आपका इन्वेस्टेड हो रहा है 1 साल में। देखिए कितना होगा 1 साल में, अगर आपने किया तो 12,000 हो रहा है। तो आपको 1 साल का देखिए 13.4 के मिलेगा, मतलब आपको करीब करीब मान के चलिए 1000 से ज़्यादा 1400 के आसपास मिल रहा है। लेकिन वही अगर आप 3 साल का कीजिएगा तो आप देख सकते हैं आपका 49.6 के मिलेगा। आपको कितना हो रहा है, 12, 24, 36 हो रहा है, लेकिन आपको मान के चलिए 49,000 के करीब करीब मिल रहा है। 5 साल में देखिए आपको करीब कितना हो जाएगा, 60,000, 12, 25, 60, 20% का हिसाब से अगर रिटर्न अगर दे रहा है तो आपको 60 हो रहा है, आपको 1 लाख मिल रहा है। लेकिन देखिए 10 साल का देखिए आपको कितना लग रहा है, 10 साल में कितना हो जाएगा, 1.2 लाख, मतलब आपको 1,20,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हो रहा है 10 साल में। ठीक है। और आपको कितना मिल रहा है, देखिए 2.6L, मतलब आपको प्रॉफिट मिल रहा है। टोटल आपको मिलेगा 3.8 लाख। ठीक है। 1000 का अगर आप कर रहे हैं तो, अगर आपका ये रिटर्न अगर 20 है, अगर 30 अगर दे देता है तो आप देखिए, ये देखिए, अब देखिए जितना SIP सब क्या लॉन्ग टाइम के लिए, जितना आप लॉन्ग टाइम में कीजिएगा उतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करके मिलता है। इसीलिए इसमें आपको SIP सब म्यूचुअल फंड होता है लंबे टाइम के लिए, ये नहीं कि 1 साल में हुआ तो निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग टाइम के लिए SIP बहुत ही अच्छा
माना जाता है। तो आप देख सकते हैं 10 साल के लगे आप कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 10 साल में आपने इन्वेस्ट कितना किया 1.2 लाख, 1,20,000 रुपये। आपको देखिए 10 साल में 7.5 लाख रुपए मिल रहा है। देखिए आपको कितना गेन मिल रहा है 6.3 लाख, मतलब 6 लाख के से ज़्यादा ही आपको मिल रहा है। ये आपका 30% रिटर्न दिया है। यही अगर आपका 40% का दे देता है, क्योंकि कोई आप देख रहे थे 1 साल का रिटर्न कितना दे रहा था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 200%, कोई 150, कोई 250, तो मान के चलिए 40% दे दिया। तो आप देख सकते हैं आपका तो 10 साल में इन्वेस्ट था कितना 1,20,000 ही देखिए, और आपको कितना मिल रहा है टोटल 15.15, मतलब आपको 15,50,000। तो आपको टोटल यहाँ गेन देखिए कितना दे रहा है 14.3, ये आपको टोटल का बता रहा है देखिए। वहीं देखिए अगर आप 2,000 का कर रहे हैं SIP पर महीना, ठीक है, तो आपका हो गया 10 साल में देखिए 2.5 लाख से नीचे, मतलब 2,40,000। और आप देखिए आपको 10 साल में कितना मिलेगा, 40% का रिटर्न दे दिया तो देखिए 28.7 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है। 10 साल अगर आप सोच लीजिए 20 से 30 साल छोड़ दिए और आपका ये रिटर्न अगर मान के चलिए कि ज़्यादा अगर दे देता है, देखिए ये सब देख सकते हैं 120% दिया है 3 साल में, तो मैं तो आपको 40 का हिसाब से बता रहा हूँ, और वो सब अगर ज़्यादा अगर दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो जाएगा ये। तो ये क्या, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर है, तो इसीलिए लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। एक होता है कि आपको ये SIP हो गया जो आप प्रत्येक महीना करें, एक होता है लमसम होता है, जैसे कि आपने सोचा कि 1 ही लाख एक बार में डाल दी तो होता है लमसम। तो लमसम में और ज़्यादा उसमें देता है प्रॉफिट लमसम में, क्योंकि आपने एक बार में ही कर दिया ना जमा, तो उसमें अगर भी है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये आपको जो रिटर्न दे रहा है हो सकता है कि आपको 3 साल में आगे वाला हो सकता है और ज़्यादा दे या कम भी दे। और देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको पता ही शेयर मार्केट से जुड़ा रहता है इसमें, क्योंकि फंड मैनेजर इसमें पैसा अपना शेयर मार्केट में ही लगाता है, तो बहुत सेक्टर्स में लगाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि ये आपको प्रॉफिट लॉस होता है, मतलब इसमें क्या शेयर का प्राइस घटता है बढ़ता है, तो इसके साथ ये जुड़ा रहता है। तो इसमें आपको हो सकता है कि रिटर्न उतना ना भी मिले, हो सकता है इससे ज़्यादा मिले, तो इसमें यही आपको मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है, ये सब थोड़ा खतरा लेकिन बना रहता है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में अगर छोड़ देंगे कि अच्छा स्टॉक्स में लगा के, खासकर अगर आप सोचिएगा कि हमको ज़्यादा रिवॉर्ड मिले तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखिए जो छोटा स्टॉक स्मॉल कैप रहता है उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बना रहता है, ठीक है। इसलिए जब भी कीजिए तो कम से कम मिड कैप में इसमें कीजिए, नहीं तो लार्ज कैप तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा रहता है लार्ज कैप, हालांकि थोड़ा रिटर्न कम है लेकिन उसमें सेफ रहता है, ठीक है। बाकी देखिए SIP अगर आप कर रहे हैं, यहाँ देखिए इंडेक्स फंड का भी है, तो आपको इंडेक्स फंड में भी होगी, आप कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं। बाकी देखिए आपको यहाँ जितना जो पीपुल्स दिया हुआ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा अच्छा हो सकता है। अगर आप कर रहे हैं SIP किसी म्यूचुअल फंड में तो कम से कम उसका अच्छा से देख परख ले, उसके बाद ही कोई म्यूचुअल फंड में SIP करें, ठीक है। बाकी देखिए ईजिली बहुत ईजी है, अगर आप लोग नहीं देखें तो मेरा वीडियो जा कर के देख सकते हैं, जो कि उसमें बहुत ही अच्छा से मैंने बताया हूँ। और आप यहाँ SBI PSU फंड भी देख सकते हैं, जो 3 साल का रिटर्न 124 है, मोतीलाल का 121 है, और वहाँ तो मैं आपको 40 का % के हिसाब से बता रहा था। देखिए ये 3 साल में 124 तक का दे दिया है, देखिए 5 साल में 186, यही देखिए 260 दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना गुना आपका पैसा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको यही कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको सोच मतलब उसमें पैसा आपको रखना पड़ेगा, मतलब SIP करना पड़ेगा, ही नहीं कि आप 1 से 2 साल में निकाल लिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए अगर करना है SIP तो कुछ नहीं है, 500 है यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे करना है, आपको फ़ोनपे में चला जाएगा, आपको अपना पिन डालना है, बस आपका सेकंड मतलब हर एक महीना का 2 तारीख को ही आपका ऑटोमेटिक यहाँ से कट जाएगा पैसा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नहीं देखे तो मेरा वीडियो जा कर के देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हूँ, मैं यहाँ से इसका लिंक भी दे दूँगा, आप लोग उसके थ्रू भी जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी देखिए सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी बहुत ही ईजी आप कर सकते हैं SIP, देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मैं ट्रेडिंग रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, इंट्राडे कैसे करना है, टोटल में मैंने मतलब करके बताया हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।